हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे और आपका शौक शिकार भी ठीक ठाक चल रहा होगा, बिल्कुल मेरी तरह। और यह भी उम्मीद करता हूं जो भी आपने शौक पाल रखे हैं वो बिल्कुल हष्टपुष्ट होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिल्कुल आपकी तरह। दोस्तों, किसी एक मेरे भाई ने जो है मुझे एक मैसेज करा है। मैं और मैसेज में मुझसे पूछा है कि मेरे मुर्गे की जो है हाइट नहीं बढ़ रही। ठीक है, तो मैं उस भाई को जो है इस मैसेज जो मेरे भाई ने लिखा है कि मेरे मुर्गे की जो हाइट नहीं बढ़ रही, तो उसका उपचार या ट्रीटमेंट कुछ मुझसे पूछ रहे हैं। जितनी जानकारी मुझे है वो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। वीडियो अंत तक देखें, कहीं ना कहीं हो सकता है आपके भी जो है काम की वीडियो निकल जाए। ठीक है दोस्तों। जो मैं फिर वही कहना चाहूँगा, जो जानकार लोग हैं, जो उस्ताद हैं, खलीफा, वो तो खैर सभी जानते हैं, लेकिन जो जो नए शौकीन मेरे भाई हैं, जो इस तरह की वीडियो जो है सर्च करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। किसी मेरे भाई ने मुझसे पूछा है कि मेरे मुर्गे की जो हाइट नहीं बढ़ रही है वो क्या तरीका है। उसका एक शुरू से जो है कि जो शौकीन भाई होते हैं, जो जानकार लोग हैं, खलीफा लोग हैं, वो तो खैर एक शुरू से जो है एक तालमेल बना के चलते हैं। जब पेड़ लगाते हैं हम अपने जो शौक जो है हमारा, उसका जो हम पेड़ लगाते हैं वहीं से जो है जो है एक प्रोसेस जो होता है वो वहीं से शुरू हो जाता है। उसका टॉपिक एक दूसरा है, मैं उसका अगली वीडियो में ज़रूर जो उसका जिक्र करूँगा। ठीक है, फिलहाल हम जो अब हो गया सो हो गया। अब हमारे पास अंडे भी आ गए, बच्चे भी निकल गए, चूजे भी निकल गए। अब जो है वो अच्छी से जो ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, हम जो है सभी जो है खुराक भी दे रहे हैं, अच्छी अच्छी ठीक ठाक खुराक भी कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे बच्चे आपने भी देखा, अपने शौक में देखा होगा कि जो ना कोई बच्चे तो जो है वो ठीक ठाक ग्रोथ कर लेते हैं, लेकिन कोई बच्चे जो है वो छोटे रह जाते हैं। उनका स्लो प्रोसेस होता है। तो क्या तरीका है, ठीक है। और आपने एक तरीका और देखा होगा, यदि जब हमारे मुर्गी के बच्चे होते हैं, चाहे कोई से भी ब्रीड के हों वे, जब हमारे या कबूतर के भी हों, तो आपने देखा होगा, एक बात नोट करी होगी आपने, जो हमारे मुर्गी के बच्चे, कबूतर के बच्चे अपने शरीर से ज़्यादा पर उनके जो बाजू के पर होते हैं, वो बाजू के पर जो ज़्यादा लंबे हो जाते हैं उनके, तो आपको जो ना समझ जाना चाहिए कि ये जो है इसकी हाइट जो है रुक गई है, इसकी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ प्रोसेस जो है वो स्लो हो गया है। तो ये उसकी जो एक इंडिकेट है, हमारे चिक्स का, चूजे का, चिक्स का जो है एक इंडिकेट है कि जो है इसकी हाइट जो है स्लो प्रोसेस हो गई है। तो उसे जो है तुरंत जो है उसे आपको ये समझ लेना चाहिए। और जो है उसका अब क्या ट्रीटमेंट है, क्या उपचार है, मैं अब आपको बता रहा हूँ। ये शुरुआत है, जो हमारे मुर्गी के बच्चे जो हैं लगभग 1.5 या 2 महीना के बच्चे हैं, उनका ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, बहुत से आदमी आपने देखा भी होगा, तो उसके जो ना वो पर काट देते हैं, जो बाजू वाले पर होते हैं इस तरीके के, वो ना पर काट देते हैं कैंची से, सीजर से। तो इस तरीके के, या पूंछ भी काट देते हैं। क्यों काटते हैं, इसका जो मेन जो तरीका है, वजह क्या है, वजह ये है कि वो जो जो उनका जो खुराक है, जो खाने पीने की जो ताकत है, सारा जो प्रोसेस है वो उनके परों को लग रहा है, ताकि उसके पर जो है वो जल्दी बड़े हो रहे हैं। तो आपने ये हमारे जो गाँवों में हम अब भी, जब पहले अब भी खैर करते हैं इस काम को, जो उनका पूंछ पाड़ देते हैं, ताकि और उनके जो है पूंछ पाड़ देते हैं और बाजुओं के पर भी जो काट देते हैं, ताकि सारा प्रोसेस जो है, कहते हैं कि मुर्गा ना मोटा हो जाएगा। ठीक है, वो ना सारा जो खून जो वो पर में जो प्रोसेस है वो परों में लग जाता रहता है, पर जो बड़े हो जाते हैं, ये कारण है। लेकिन वो तरीका ठीक नहीं है। वो अच्छा आपका जो है बच्चा, जो भी चूजा है, शौक है, वो जो चिक्स है, वो जो है आपको जो है सुंदरता जो घट जाएगी। ठीक है, जो क्वालिटी होती है। अब क्या ट्रीटमेंट है जो मेरी भाषा में है, मैं अपनी भाषा में अपने तरीके से, जो मैंने अपने शौक में तजर्बा करा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसका है ना, सबसे पहले आपको सबको उसका करना है निजाम। उसका जो हाजमा है, डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका, वो उसका निजाम जो है, हाजमा जो है उसे दुरुस्त करना है। ठीक है, उसका हाजमा दुरुस्त करें। ठीक है, हाजमा दुरुस्त करने के बाद में फिर उसे जो है आप जो देना है आपको मल्टीविटामिन, उसे जो है हर हफ्ते में एक बार जो है मल्टीविटामिन लिक्विड फॉर्म में जरूर दें। मल्टीविटामिन आपको ऐसा ले सकते हैं, मैं किसी मेडिसिन का नाम नहीं ले रहा, ना मैं किसी मेडिसिन का जो उसका प्रचार कर रहा। आपको जो कोई सा भी मल्टीविटामिन लेना है, ताकि उसके मल्टीविटामिन जो है मिल रहे हैं उसके पूरे होते रहे। और उसे जो खाने में जो है आपको देना है, कैल्शियम भी जरूर ऐड करना है, ताकि उसकी जो है हड्डियों के जो डेवलप है, हड्डियों का जो विकास है, वो भी जल्दी से जो ग्रोथ कर सके और बच्चे की हाइट बढ़ सके। ठीक है, आपको सिर्फ 3 काम करने हैं। उसका जो हाजमा है वो दुरुस्त करना है, और जो है मल्टीविटामिन और जो है उसके कैल्शियम जो वो आप उसकी खुराक में ऐड करने हैं। जैसे कि उबला हुआ अंडा हो गया, पोल्ट्री फीड मिला के आपको जो है मिक्स दाल दलिया के साथ में दे दिया, मिक्स दाल दलिया और पोल्ट्री फीड मिक्स करके दे दें। उसका हाजमा आपने सेट कर दिया।
और जो है उबला हुआ अंडा, रोटी, गली हुई रोटी, पोल्ट्री फीड में मिलाकर बाजरे की खुराक, इस तरीके की जो है मिक्स दाल दलिया में आप जो मक्का, बाजरा, गेहूं का इस तरह की दाल दलिया आप उसमें ऐड कर दें। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी जो अच्छी लगी होगी, बढ़िया लगी होगी। यदि आप भी मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं उसका उत्तर जो है वीडियो के माध्यम से जरूर दूंगा। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।